बंदो सतगुरु चरण को, करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिहिराज सुना। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर सा जी। सुंदर सा जी प्रणाम जी। सुंदर सा जी, हम श्री खिलवत ग्रंथ का 16वां प्रकरण कर रही थी, जिसकी 41 चौपाई हो चुकी थी। तो आज 42वीं चौपाई से प्रारंभ करते हैं, जिसमें धामधनी अक्षरातीत इंद्रावती जी के धाम हृदय में बैठकर बता रहे हैं कि किस तरह से इस खेल में आने से पहले धामधनी अक्षरातीत। प्रणाम माता जी। प्रणाम सुंदर सा जी। प्रणाम जी। और उनकी अलादनी शक्ति श्यामा जी और सभी रूहें मूल मिला में बैठी हुई हैं। किस तरह से उनका इश्क रब्द हुआ, और उस इश्क रब्द के दौरान सब बताने के पश्चात रूहें पूछती हैं कि है धनी, आप हमें अपने चरणों से दूर तो नहीं करोगे, आपने से कहीं दूर तो नहीं भेजोगे। तो धनी ने कहा था कि नहीं, मैं तुम्हें दूर नहीं भेजूंगा, तुम यही मेरे सामने बैठी रहोगी, और मैं तुम्हें इसी जगह इसी मूल मिलावे में बैठकर ही खेल दिखाऊंगा। जब ऐसी बात धनी ने कही तो रूहे क्या कहती हैं, हम सब मिल मोमिन बैठेंगे पकड़ तुम्हारे चरण। जब हम सभी ब्रह्म सृष्टियां आपके चरण पकड़ करके बैठेंगे, तो चरण पकड़ना ये नहीं कि हर समय सारी 12,000 ने धनी के चरणों को पकड़ा हुआ है। ये एक अलंकारिक वर्णन है। किसी के चरण पकड़ लेना यानी कि उसके आश्रय में आ जाना, उसका सहारा ले लेना और उसका ही आदेश मानना, वो होता है चरणों में आना। यानी कि जब आपके चरणों में ही बैठ जाएंगी, तब कहाँ करसी फरामोशी, जब बैठे हुए एक तन, फिर ये तुम्हारी फरामोशी जो ये माया है, ये हमारा क्या बिगाड़ेगी। जब हम एक तन होकर के बैठ जाएंगी, तो आपकी ये माया हमारा क्या बिगाड़ सकती है। गले बात सब लेके मिल बैठेंगे एक होए। हम सब गले बात कहते हैं एक दूसरे के गले में बाहें डाल देना। जब हम एक दूसरे के गले में बाहें डाल लेंगे और हम सब मिलकर के बैठेंगी, तो फरामोशी कहाँ करे। फिर आपकी जो फरामोशी है, जो आपकी माया है, माया का जो आवरण है, वो हमारा क्या करेगा। कोई ना जरा जुदागी कोई, जब हमें जरा भी जुदाई नहीं होगी, हम अलग ही नहीं होंगी, फिर आपकी माया हमारा क्या बिगाड़ सकती है। जेते कोई मोमिन तो बैठे तले कदम। अब जितनी भी ब्रह्म सृष्टियां थी, वो धामधनी अक्षरातीत के चरणों में आकर के सामने बैठ गई। तो तुम्हारे रसूल का गिरे नहीं हुक्म। जब आपके कदमों में बैठी हैं, कहीं गई नहीं है, तो फिर आपका जो रसूल आएगा, संदेशवाहक आएगा, आपका संदेशा लेकर के आएगा, आपकी पहचान कराएगा, फिर हम उसके हुक्म को कैसे टालेंगे, उसके आदेश को नहीं टालेंगे, हम उसके आदेश का उल्लंघन नहीं करेंगे। यानी कि जो भी उसका आदेश होगा उसका हम पालन करें। अब क्या कह रही है, जो मुनकर हुक्म सो मोमिन कहिए क्यों ताए। अगर मान लो हम आपके आदेश से ही मुनकर हो जाएं, आपके आदेश को ही ना माने, आपका आदेश पहुंचे, संदेश पहुंचे, और संदेश को हम ठुकरा दे, माने ही नहीं। मोमिन कहिए क्यों ताए, फिर उसे मोमिन ही क्यों कहा जाए। वो मोमिन ही नहीं है, वो ब्रह्म सृष्टि ही नहीं है। यदि वो अपने प्रीतम के आदेश को भी नहीं मानती, उसे भी अस्वीकार कर देती है, तो वो मोमिन नहीं है। दयो फरामोशी हमको देखो 100 बार अजमाए। कहते हमें आप
वो फरामोशी दिखाओ, वो माया का खेल दिखाओ। देखते हैं आपका माया का खेल कैसा है, कैसी उसकी बेहोशी है। कहते चाहे आप 100 बार अजमा लो, एक बार नहीं 100 बार अजमा लो, आपकी माया हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। आपकी माया का आवरण हमारे ऊपर आ ही नहीं सकता। सो कैसा मोमिन अर्श की अरबाएं। अब रूहें कहती हैं कि है दामदनी, वो मोमिनी क्या है, फिर वो ब्रह्म सृष्टि क्या है, अर्श की अरबाएं। वैसे तो हम परमधाम की अरबाएं हैं, परमधाम की ब्रह्म सृष्टियां हैं। हम कदमों बीच अर्श के क्यों जासी भुलाए। तो हम परम धाम में आपके चरणों के सामने बैठ करके आपको कैसे भूल सकती हैं, कैसे भुला सकती हैं। हम आपको भूलेंगी नहीं। जेती रूहें अर्ज की ताए फरामोशी ना जाए जीत। कितना दावा लिया था परम धाम में धामधनी अक्षरातीत के सामने बैठ करके कि जितनी भी आपकी ब्रह्म सृष्टियां हैं, आपकी माया उनसे जीत नहीं सकती, चाहे कितना भी उसका बल है। और कई हद तक सत्य भी है। माया अपना बहुत जोर दिखाती है, लेकिन जो उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की ब्रह्मात्मा है, वो माया से हार नहीं मानती। वो माया से युद्ध करती है, झगड़ा करती है और उसे हराती है। कौन ब्रह्म सृष्टि? जिसे ब्रह्मवाणी के द्वारा धामधनी अक्षरातीत की और अपने घर की पहचान हो गई हो, वो ऐसा करती है। तो कहते हैं कछु पड़े बीच अपने, ये नहीं इश्क की रीत। हमारा इश्क ऐसा नहीं है, प्रेम का ये सिद्धांत ही नहीं है कि आशिक और माशूक के बीच में कुछ आ जाए। तो आपकी माया कैसे आ जाएगी? कछु बीच पड़े अपने, अपने मैंने आपके और हम ब्रह्मात्माओं के बीच में कुछ भी आ जाए, ये हमारे प्रेम की रीत नहीं है। फिर तो ये प्रेम का प्रेम ही नहीं हुआ। प्रेम तो वही है ना जो बीच में कुछ भी ना आए। प्रेम गली अति सांकड़ी, या में दो ना समाये। दो का मतलब क्या है? आशिक और माशूक तो समाएंगे समाएंगे, और प्रेम में दोनों एक हो जाते हैं, और उसके अलावा कोई और समाता नहीं है। तो क्या कहा है कि हाँ, हमारे और आपके बीच में माया आ ही नहीं सकती, माया कुछ कर ही नहीं सकती। कछुए न चले फरामोश का, हम आगू हुए चेतन। आपकी फरामोशी अपना बल नहीं चला सकती, आपकी माया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि हम पहले ही सावधान हो गए हैं, हम बहुत सतर्क हो गए हैं। इश्क हमारे रूह के असल है एक तन। हमारा आपस में इतना इश्क है कि हमारे जो तन है ना, जो पर आत्म है, वो एक है, एक तन, कोई अलग नहीं है। किसी के विचार अलग नहीं है, किसी में कोई किसी के प्रति विरोध नहीं है। हम सब एक तन है। वहां तो देखो ये बातें वो जानती नहीं थी, विरोध क्या होता है, ईर्ष्या क्या होती है, द्वेष क्या होता है, क्रोध क्या होता है। वो तो इस ब्रह्मांड में आके पता लगा ना। वहां तो सिर्फ एक ही पहचान थी, बस इश्क की पहचान। माया के ब्रह्मांड के बारे में वो कुछ जानती ही नहीं थी। बिल्कुल कहा है ना, रूहें बेनियाज थी, बीच बका 12,000। परम धाम में जब वो रूहें थी, वो इस बात की जानकारी रखती ही नहीं थी, उन्हें इस बात का पता ही नहीं था। बका आड़े पट करो, तुम देख ना सको कोई। कहते अब जब रूहों ने इतनी दृढ़ता दिखाई, अपने इश्क का जोर दिखाया, और बताया कि किस तरह से आपकी ब्रह्म सृष्टियां इस माया में जाकर के नहीं भूलेंगी, तब दामदनी क्या कह रहे हैं इन बातों को सुन करके? बका आड़े पट करो, तुम देख ना सको कोई। परम धाम के आगे पर्दा आ जाएगा, जैसे एक शीशा है, शीशे के आगे पर्दा आ जाए तो चेहरा नहीं दिखता। ऐसे ही परम धाम के बीच में और हमारे बीच में वो माया आ जाएगी, एक पर्दा आ जाएगा, और तुम कुछ भी देख नहीं सकोगे।
झूठे मिलावे कबीले, तुम देखोगे सब कोई। और तुम्हें उस माया के ब्रह्मांड में कौन मिलेगा? झूठे रिश्ते, झूठे परिवार वाले, सगे संबंधी मिलेंगे जो नश्वर हैं, मिट जाने वाले हैं, रहने वाले नहीं है। तुम देखोगे सब कोई, तुम सबको वही परिवार दिखाई देगा, वही कबीला दिखाई देगा, और उसी के चक्र में फंस करके रह जाओगे और मेरी पहचान नहीं कर पाओगे। आज भी है, आज भी बहुत है। ऐसी बात नहीं है कि सभी जागृत हो गई हैं, सबको राज्य से प्रेम है, सब राज्य को चाहते हैं, नाम मात्र के लिए नाम ले रखा है, उसके बाद राज्य क्या है पता नहीं, कोई पहचान नहीं है। लेकिन वो ब्रह्मात्मा है तो राज्य उसे ला करके रहेंगे, जैसे भी लेकर के आए। कहते बैठिया सब मिलके अंग सो अंग लगाए। अब धनी कह रहे हैं कि तुम किस तरह से एक दूसरे से चिपट करके बैठी हो, एकदम सट करके बैठी हो। उठाऊं जुदे जुदे मुल्कों, नए नए वजूद बनाए। अब मैं तुम्हें कहां भेज रहा हूं? अनेक अलग अलग मुल्कों में। तुम्हारे शरीर भी अलग अलग हो जाएंगे, वो नूरी तन नहीं रहेंगे, वो पंच भौतिक तन होंगे, 5 तत्व के तन होंगे। अब यहाँ पर मुल्क का अर्थ क्या है? मुल्क का अर्थ है देश से, जैसे भारत है, नेपाल है, पाकिस्तान है, भूटान है, अलग अलग देश, अलग अलग देशों में। अब पंजाब है, सिंध है, हरियाणा है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश है, ये सब प्रांत है। अब इन देशों में, इन प्रांतों में अलग अलग रूहें सब चली जाएंगी। और वजूद का मतलब क्या है? कोई पुरुष तन में होगी, कोई स्त्री तन में होगी। वजूद बोलते हैं तन को। और किसी ब्रह्म सृष्टि का तो पुरुष तन होगा। कोई अपने आप को बच्चे के रूप में देख रही है, कोई युवा के रूप में देख रही है, कोई वृद्ध के रूप में देख रही है। बात तो जागृति की है ना। जागृति कब हुई? कईयों की तो बालपन में ही हो जाती है, छोटे होते हैं, किशोरावस्था में आत्मा जागृत हो जाती है। जैसे धनुषी देवचंद जी की हुई, मेघराज जी की हुई, या और भी बहुत से परमहंस है जिनकी शुरू में ही जागृति हो गई एकदम। अब कईयों की युवा में होती है, युवा होने के पश्चात, और कोई वृद्ध, यानी कि उम्र इतनी हो जाती है, फिर धाम धनी की पहचान होती है, परम धाम की पहचान होती है। तो इस तरह से सबके वजूद भी अलग अलग होंगे, उनकी अवस्थाएं भी अलग अलग होंगी। तो कहते पर ऐसा देखोगे तिलसम, जो सबे हुई फरामोश। जब तुम्हारे ऊपर वो बेसुधी छा जाएगी, फरामोशी छा जाएगी, तो तुम ऐसा माया का खेल देखोगे, ऐसा जादू का खेल देखोगे। इलम देऊं मेरा बेशक, तो भी न आओ माहे होश। मैं तुम्हें बेशक इलम दूंगा, जिसमें कोई शक नहीं है, कोई भ्रांति नहीं है, अपनी पहचान दूंगा उस इलम के द्वारा। लेकिन फिर भी तुम्हें होश नहीं आएगी, तुम मेरी पहचान नहीं कर पाओगे। जरूरी नहीं है तारतम लेने से, या श्री कुलजम स्वरूप वाणी हम घर में ले आए, ये नहीं हमें धनी की पहचान हो गई। वो तो धनी आए, जान के मूलधनी अंगना अपने, सो घर आए हमार। अब जो अपनी अंगना जान के घर में आए हैं, तो क्या उन्हें पहचान करानी नहीं आती? वो अपनी पहचान भी करवा देंगे। तो कहते हैं, लेकिन धनी बता रहे हैं कि इल्म तो दूंगा तुमको, पहचान कब होगी? जब हम उसमें लिखी बातों को पढ़ेंगे, समझेंगे, वो हमारे आचरण में आएंगे, जब हम उन पर चलेंगे। कहते मैं ऐसा बेशक इल्म दूंगा, ब्रह्मवाणी तुम्हारे को मिलेगी, लेकिन फिर भी तुम्हें होश नहीं आएगी, फिर भी तुम मेरी पहचान नहीं कर पाओगे। खेल ऐसा है, तुम अपना कबीला कर। ये माया का ब्रह्मांड ऐसा है कि तुम वहां पर जाकर के अपना परिवार बना के बैठ जाओ। कोई ना किसी को पहचाने,
बैठे बैठे जुदे घर घर। कोई किसी को पहचानेगा नहीं। वहां तो परम धाम में कैसे सट के बैठे हैं, गले में बाहें डाल रखी हैं, बिल्कुल अनार के दानों की तरह बैठे हैं, इतना जुड़ के बैठे हैं। लेकिन इस माया के ब्रह्मांड में धनी कह रहे हैं कोई किसी को नहीं पहचानेगा। सबके अलग अलग घर हो जाएंगे, अलग अलग परिवार हो जाएंगे, और किस तरह से तुम आपस में भी एक दूसरे की पहचान नहीं कर पाओगे। तहकीक जानोगे झूठ है तो भी दिल से न छूटे ए। चाहे धामधनी अक्षरातीत ने ब्रह्मवाणी के माध्यम से पहचान करा दी, माया की पहचान करा दी कि माया नश्वर है, यहाँ के संबंध रिश्ते सब नश्वर हैं, मिट जाने वाले हैं। लेकिन पहचान होने के बाद भी ये मोह का पाश ऐसा है, ऐसा बंधन है कि दिल से छूटता नहीं है, दिल स्वीकार नहीं करता, दिल उस बंधन में बंधा रहना चाहता है। कहते ऐसी मोहब्बत बांधोगे झूठे सोच सने। ऐसे झूठे कबीले से, झूठे रिश्तों से इतना मोह हो जाएगा, इतना प्यार हो जाएगा कि तुम उसे छोड़ नहीं पाओगे। जैसे एक मकड़ी है, मकड़ी जाला बुनती है, स्वयं उस जाले में फंस जाती है। ऐसे ही सभी आत्माएं किस तरह से ये जाल बुनती हैं और जाल में स्वयं फंस जाती हैं। ये जाल क्या है? ये जाल माया ही तो है, परिवार ही तो है, बच्चे ही तो हैं। किस तरह से बनाया जाला, अब वो जाले से निकलने की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे, बहुत कर्तव्य याद आते जाते हैं और व्यक्ति उसे निभाता रहता है। वाही जानोगे न्यामत और वाही से करोगे प्यार। और जो उस संसार में जाओगी, उस माया के ब्रह्मांड में, जो तुम्हारे वहां पर पारिवारिक संबंध होंगे, उन्हें ही तुम समझोगे कि परमात्मा ने हमें बहुत बड़ी संपत्ति दी है। ये परमात्मा के द्वारा दिए हुए सुंदर पुष्प हैं जिनकी सुगंधी आ रही है, उसे ही बहुत बड़ी अखंड संपत्ति मानोगे, मानो मिटने वाली नहीं है। और वहीं से करोगे प्यार, और उन्हीं से प्यार करोगे। सुख दुख सारा झूठ का वही कुटुंब परिवार, और अपने परिवार के साथ कभी तुम सुखी होगे और कभी दुख का भी अनुभव करोगे। किंतु ये सारी लीला, ये सब क्या है? सब झूठ है, सब खत्म हो जाने वाला है, मिट जाने वाला है। चाहे पत्नी है, पुत्र है, पुत्री है, या हमारे बहुत से संबंधी हैं, उनकी विशेष जो उपलब्धियां हैं, उन्हें जो मान प्रतिष्ठा है मिली है, जो ऊंचे ऊंचे पदों पर हैं, उसी पर हम मोहित हो जाएंगे और अपने जीवन का सर्वस्व मान लेंगे, सब कुछ मान लेंगे। और ये हमारे क्या है? यही हमारे बंधन का कारण है। संसार के सुख क्षणिक है, इसलिए ही उन्हें जूठा कहा है, क्योंकि ये मिट जाने वाले। आग पानी पूजोगे या सूरत बनाए पत्थर। आग पानी पूजोगे क्यों कहा है? कई लोग तो यज्ञ ही करते हैं ना, आग अग्नि जलाते हैं, अग्नि में आहुतियां डालते हैं और अनेक देवताओं का उच्चारण करते हैं, नामों का। कई लोग गंगा जी जाते हैं और गंगा की पूजा करते हैं। या फिर क्या करते हैं? पत्थर की मूर्तियां घर में लेके आते हैं, पत्थर के मूर्तियों की पूजा करते हैं। कबीरदास जी ने क्या कहा है? पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजो पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। अगर पत्थर पूजने से परमात्मा मिल जाए तो मैं पहाड़ की पूजा कर लूं, उससे तो चक्की अच्छी है।
जिससे कम से कम अन्न तो पिसता है। कहते हैं काकर पाथर जोड़कर मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बाग दे, क्या बैरा हुआ खुदाए। किस तरह से कंकड़ की पत्थरों को जोड़ करके इतनी ऊंची मस्जिद बना लेते हैं और उस पर चढ़ करके मांग देते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद दूर रसूलुल्लाह। देखा ना, हिंदू भी करते हैं। किस तरह से मंदिरों में माइक लगा देते हैं और सुबह 4 साढ़े 4 बजे ही माइक स्टार्ट हो जाते हैं और आवाजें आती हैं। ऐसा अब कम है, कई जगह सरकार ने इन पर नियंत्रण किया है, लेकिन अभी गांवों में बहुत है। मैंने तो बहुत देखा है, क्योंकि जब ध्यान के लिए बैठते थे, सुबह गांव में जाते थे हम कहीं, तो देखा था कि किस तरह से हनुमान के भजन चल रहे हैं, शिव जी के चल रहे हैं, तो बहुत डिस्टरबेंस होती थी। और वो 5 बजे शुरू हो जाते थे, पौने 5 इसीलिए सोचते थे कि 3 से 5 ध्यान करके सो जाओ, इस बीच में उठ करके सो जाओ, इसके बाद तो ये भोपू सोने नहीं देंगे, ना ध्यान नहीं करने देंगे। तो इस तरह से क्या परमात्मा बहरा है? वो सुनता है। हम किसको सुना रहे हैं? खुद को सुनाना है तो आराम से बैठ करके शांति से सुनो। तो कहते हैं कि किस तरह से तुम आग पानी की पूजा करोगे, पत्थरों की पूजा करोगे, कहोगे हमारा हक है सबकी ये नजर। किसी की नहीं मानेंगे, वो कहेंगे ये हमारा अधिकार है, हम ये कर सकते हैं, सबकी दृष्टि में वही ठीक लगेगा, सब अच्छा लगेगा, और वो कहेंगे यही हमारा परमात्मा है, और वो वैसा ही करें। आसमान जमी पताल लग, सब झूठे झूठ मंडल। आकाश से लेकर पृथ्वी तक, पाताल तक, जितना भी है सब झूठ का ही मंडल है। कहने को ये ब्रह्मांड कुछ है ही नहीं, सब झूठ का मंडल। सब कुछ काल के गाल में समाने वाला है। जैसे कहते हैं ना, हम सब तो काल का ही ग्रास है ना, एक दिन सबने ही काल का भोजन बन जाना है। पहले भी मैं बोल चुकी हूँ, जगत चबेना काल का। संसार क्या है? वो काल के चने के समान है। कुछ उसके मुख में है, कुछ उसने खा लिए हैं, कुछ उसकी गोदी में है, उन्हें वो खा लेगा। तो कहते हैं किस तरह से ये सारा संसार जो है वो काल का ग्रास है। महाप्रलय होगी, पानी पानी हो जाएगा, सब खत्म, सब मिट जाएगा। ये नहीं कि ये ब्रह्मांड, ये संसार हमेशा रहने वाला है। महाप्रलय में सबका लय हो जाने वाला है, सबका विनाश हो जाने वाला है। उसमें सत्य का स्वरूप होता ही नहीं, सत्य है ही नहीं। सत्य अजर है, अमर है। सत्य में जयते, झूठ हमेशा, कहते हैं ना असत्यम, ये हमेशा हार होती है, सत्य की जय होती है। तो ये ब्रह्मांड सत्य है। परमात्मा, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, वो अक्षरातीत ही सत्य है। झूठा खेल कबीले, झूठे झूठे झूठा खेले। माया का ये सारा ब्रह्मांड, सारा खेल ही झूठा है। सभी जो अलग अलग वंश बनाए बैठे हैं, हमारा ये वंश है, हमारा ये वंश है, ये हमारा खानदान है, ये सब व्यक्ति के द्वारा बनाए हुए हैं, सब झूठा है। परमात्मा तो एक बच्चे को भेजता है, वो बच्चा ना हिंदू होता है, ना मुसलमान, ना सिख। उसे वेशभूषा भी हम ही धारण करवाते हैं, उसे भाषा भी हम सिखाते हैं, और उसे उस बंधन में भी हम ही बांधते हैं। वो वहां से बंध के नहीं आता, वहां से वो स्वतंत्र आता है। ना उसे माता का पता है, ना पिता का पता है, ना दादा ना दादी। ये सब कौन करता है? हम ही तो करते हैं। ये तेरी माँ है, माँ है, बार बार कहेंगे, बच्चे के मन में आई जाएगा, हाँ भाई माँ है, भाई ठीक है भाई माँ ही है। ये तेरे पापा हैं, पापा हैं बोलेंगे, बार 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 बुलवाएंगे, बोलेंगे। तो वो सारे बंधन धीरे धीरे बनते जाते हैं। किस तरह से ना से ना बच्चा वहां से जाति लेके आता है, ना कोई खानदान, ना कोई वंश, ना कुछ नहीं। वहां से वो सिर्फ
एक बिल्कुल निष्कपट, निश्चल एक शिशु के रूप में आता है। कहते हैं सब झूठे पूजे खाएं पिए झूठे, झूठे झूठा बोले। और ये सपन के जो जीव हैं, इनके सारे कार्य झूठे होते। इस ब्रह्मांड ही सपन का है और इनके सभी। अब सपन में जो मर्जी कर लो आप, आंख खोलेगी तो सब मिट जाने वाला है, कुछ रहने वाला नहीं। संसार के जीव जो ब्रह्मा विष्णु शिव को परमात्मा का स्वरूप मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनका भी महाप्रलय में लय हो जाने वाला है, सब नष्ट हो जाने वाला है। तो इसका क्या है, झूठे झूठा बोले, उनका खान पान भी झूठा है। तो इस तरह से बताया है कि जो ये देखने वाले जीव हैं, जो दिखाई दे रहे हैं, इनका बोलचाल भी सब झूठा है। इसका भाव क्या है कि जो भी हमारे लौकिक कार्य हैं, उनका परिणाम सब मिट जाने। कितना भी ऊंचा पद है, प्रतिष्ठा है, मान है, सम्मान है, एक दिन नहीं रहने वाला। जब इंसान ही नहीं रहेगा तो क्या रहेगा। और उनके द्वारा किए जाने वाले जो कार्य हैं, वो भी अमर नहीं है, हमेशा नहीं रहेंगे, वो भी झूठे हैं, मिट जाने वाले हैं। अब वो मिटाने के लिए जिन वस्तुओं का हम सेवन करते हैं, खाते हैं, तो उनका क्या होता है, वो भी नश्वर है। खाना पीना भी, वो भी किस तरह से मलमूत्र के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, कुछ नहीं रहता। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो भी है सब मिथ्या है, नश्वर है। झूठा सब लगेगा मीठा, झूठा कुटुंब परिवार। अब दामदनी अक्षरातीत रूहों को समझा रहे हैं कि किस तरह से जो ये माया का ब्रह्मांड जिसे धनी ने झूठा कहा है, ये सब मीठा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत प्यारा लगेगा। वो कुटुंब परिवार भी बहुत प्यारा लगेगा, बड़ा अच्छा लगेगा। दुख सुख इनमें झूठी चर्चा, जबकि मीठी मीठी बातें करना सब झूठ है, किंतु ये झूठा संसार फिर भी बहुत प्यारा लगेगा। दुख सुख इनमें झूठी चर्चा। दुख सुख का मतलब क्या है, इसमें तुम दुख भी भोगोगे, सुख भी भोगोगे, और जो आपस में वार्ताएं होंगी वो भी एक दिन ही रहेंगी, वो भी मिट जाने वाली हैं। लेकिन हुआ सब झूठे का विस्तार। इस तरह से झूठ का ही सारा विस्तार है, ये झूठ का ही फैलाव है, ये झूठ ही सब जगह फैला हुआ है। कहते हैं इश्क तुम्हारा तो साचा, वही याद करो बखत इन। तुम्हारा प्रेम, बस सिर्फ वो प्रेम ही सच्चा है, वो तुम्हारा जो प्रेम है वो ही सत्य माना जाएगा। यदि कहते हैं मोहे याद करो बखत इन, यदि तुम इस संसार के बंधन में बंध जाओ, फंस जाओ, फंस जाने पर भी यदि मुझे प्रेम से याद करती हो और मुझे अपने दिल में बसाती हो, बस मतलब दिल में बसाए रहना। कहते रब्द किया तुम मुझसो बीच बका वतन, और तुमने जो अखंड परम धाम में जो मेरे से रब्द किया था, उस इश्क को बड़ा बताने के लिए कि इश्क सबसे बड़ा है, हमारा इश्क बड़ा है, हमारा इश्क बड़ा है। तो अपने प्रेम को बड़ा बताने के लिए ही तुमने परम धाम में रब्द किया था। बस उस प्रेम को याद रखो, वो प्रेम मत भूलना, उस प्रेम को अपने दिल में बसाए रहना। कहते हैं ऐसी तो कोई ना हुई बिना इलम होवे होशियार। अब कोई भी ब्रह्म सृष्टि ऐसी नहीं है जो तारतम ज्ञान बिना मिले सावचेत हो जाए, कोई नहीं हो सकेगी। जिसे ब्रह्मवाणी नहीं मिली उसे परमधाम का क्या पता लगेगा, उसे धाम देने की क्या पहचान होगी, इस माया की क्या पहचान होगी। तो तारतम ज्ञान के बिना तो कोई ऐसा नहीं है जो अपने आप ही सावचेत हो जाए, सावधान हो जाए। हांसी बिना कोई ना रही, छोड़ ना सके अंधार। देखो धनी ने पहले ही कह दिया है, सात संबंधी चेतियो, उन्होंने पहले से ही सुंदर साथ को सावचेत कर दिया था कि ये संसार क्या है, ये हंसी का संसार है। यहाँ सबकी हंसी होनी है, यहाँ पर कोई भी हंसी के बिना बचने वाला नहीं है। चाहे वो
ब्रह्म सृष्टि है, चाहे वो सिरदार सखियां हैं, कोई भी है, क्योंकि छोड़ ना सके अंधार, क्योंकि वो माया में फंसी रहेंगी, माया छोड़ नहीं पाएंगी और उनकी आपसी होनी होनी है। और ऐसा नहीं है, कईयों ने माया को छोड़ा, परिवार को भी छोड़ा, लेकिन फिर भी भूले हुई, हंसी का पात्र बने, हंसी हुई। किस तरह से तनिश्री देवचंद जी किस तरह से शुरू से ही जाग गए, बचपन से ही घर से निकल गए, लेकिन फिर भी क्या कह रहे हैं, चिट्ठियां लिख रहे हैं, 69 पातियां लिख रहे हैं, और सब सुंदर साथ से कह रहे हैं चिट्ठियां लिखो और कहो जागनी मेरे से करो। ऐसे मेरे राज्य से भी माया जो है वो कहीं ना कहीं अपने उसमें फंसा करके फंसाएगी, और वो किस तरह से कोई भी हंसी के बिना नहीं बचेगा। इलम मेरा लेके निसंक दुनी से तोड़। कितनी बड़ी बात दामदनी ने कही है कि जो रूप मेरा इलम लेकर के, यानी कि इस ब्रह्मवाणी से मेरी पहचान करके और इस दुनिया से संबंध तोड़ करके, सोई भला इश्क जो मुझ पे आवे दौड़, उसका इश्क सच्चा है, जो दुनिया से नाता तोड़ देगी मेरी पहचान होते ही, और मेरे पास दौड़ करके आए। दौड़ करके आना, उनके प्रेम में डूब जाना है, चितवनी में डूब जाना है, प्रेम में डूब जाना है। ये दौड़ नहीं है। इश्क को ए लक्षण नैनो पलक न ले, दौड़े फिरे न मिल सके, अंदर नजर पिया में दे। ये इश्क का लक्षण है कि हमें क्या करना है, अपने अंदर नजर देनी। दौड़ने फिरने से परमात्मा नहीं मिलता। यहाँ पर ये नहीं कि उनका दीदार करने के लिए दौड़ लगानी पड़ेगी। चितवनी में बैठो, प्रेम में डूबो, अपने अंदर ही धनी का दीदार कर लो। झूठा खेल दिखाइया 14 तबक की जहान, मैंने तुम्हें किस तरह से इस 14 लोक का जो ये ब्रह्मांड है, जो माया का ब्रह्मांड है, ये झूठा खेल दिखाया है। एक कंकरी होवे अर्श की तो उड़े जिमी आसमान। अगर एक कंकरी भी परमधाम की यहाँ आ जाए ना, तो जमीन से आसमान तक इस ब्रह्मांड का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। पृथ्वी और आकाश से मतलब क्या है, संपूर्ण ब्रह्मांड, सातों पाताल लोक सब इस पृथ्वी के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि अलग से पाताल नहीं है। जो कहते हैं ना, पादस्य तले यो देशा सा पाताला, जो हिमालय से नीचे हैं, जो समुद्र के तटवर्ती भाग हैं, जैसे अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, यही पाताल है। ये इन्हें पाताल माना गया है। और जो 6 लोग हैं जो उच्च हैं, वो आकाश में ही समाहित हो जाते हैं, उन्हें आकाश कह दिया। यानी कि पृथ्वी से आकाश तक कुछ भी रहने वाला नहीं है। तो सुंदर साथ जी इस चौपाई को अनम्यूट करके हम दोहरा सकते हैं। झूठा खेल दिखाइया 14 तबक की जहान, हाँ 14 तबक की जहान, एक कंकरी हो, एक कंकरी हो पे अर्श की तो उड़े जिमी आसमान, ईमान तो जुड़े जमी आसमान, तो जिमी जुड़े आसमान, जमी बोलो श्री आसमान। प्राणनाथ प्यारे